वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डिफरेंट 11 फंक्शंस को टेकअप करूंगा और ये 11 फंक्शंस लॉजिकल, स्टैटिस्टिकल, इंफॉर्मेशन, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आइएगा मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मुझे एक डेटा टेबल दी गई है और इस डेटा टेबल के अंदर 2 कॉलम हैं जिसके अंदर मेरे पास 20 डिफरेंट सेल्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ को दिया गया है। इन वैल्यूज़ के बेस के ऊपर मुझे कुछ रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। ये रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास एक डिफरेंट टेबल दी गई है। यहाँ पर इन टोटल हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं। मैं इन पॉइंट्स को एक एक करके आपके सामने टेकअप करूँगा। द फर्स्ट पॉइंट इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स। इस डेटा टेबल के अंदर कितने सेल के नंबर हैं ये काउंट करो। यहाँ पर मैं इसके लिए 2 डिफरेंट फंक्शंस को टेकअप कर रहा हूँ, रोज एंड कॉलम्स। रोज के केस के अंदर मेरे पास एक ही आर्गुमेंट है, दैट इज एरे। एरे इज ग्रुप ऑफ डेटा। यहाँ पर हमारे पास ग्रुप ऑफ डेटा इस डेटा टेबल के अंदर दिया गया है, C3 to D12, parenthesis close, multiplied by, सेकेंड फंक्शन इज कॉलम्स। इसके अंदर भी हमारे पास एक ही आर्गुमेंट है, दैट इज एरे। एरे के केस के अंदर ये मेरा ग्रुप ऑफ डेटा है। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आया 20। अगर आप काउंट करेंगे तो डेटा टेबल के अंदर ये डिफरेंट 20 सेल्स हैं। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट के अंदर हमें नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स को कैलकुलेट करना है। इस डेटा टेबल के अंदर जितने ब्लैंक सेल्स हैं उनका नंबर काउंट करो। सो आई विल मेक यूज ऑफ काउंट ब्लैंक फंक्शन इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक के केस के अंदर हमारे पास एक आर्गुमेंट है रेंज। रेंज में मैं ये डेटा टेबल की कंप्लीट रेंज को दे दूंगा। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। यहाँ पर रिजल्ट मेरे पास आया, देयर आर 3 ब्लैंक सेल्स। मैं इस डेटा टेबल के अंदर ब्लैंक सेल्स को कलर दे रहा हूँ। यू कैन सी दैट देयर आर 3 ब्लैंक सेल्स। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। नाउ द थर्ड पॉइंट इज नॉन ब्लैंक सेल्स। नॉन ब्लैंक सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर काउंट ए के फंक्शन को यूज़ करूँगा। काउंट ए। आर्गुमेंट्स के केस के अंदर मेरे पास वैल्यू 1, वैल्यू 2 दिया गया है। वैल्यू 1 इज कंपल्सरी, उसके बाद की वैल्यूज ऑप्शनल हैं। मैं यहाँ पर इस पूरे के पूरी डेटा टेबल की कंप्लीट रेंज को दे रहा हूँ। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। The number of non-blank cells in this data table is 17. 3 blank सेल थे और बाकी के सारे सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज दी गई हैं। We use this particular function here. Now I move on to the fourth point, that is numeric value. इस डेटा टेबल के अंदर कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं ये जानने के लिए मैं काउंट के फंक्शन को यहाँ पर टेकअप करूँगा। काउंट। I give the complete range of the data table, parenthesis close, I press enter. मेरे पास आंसर आया, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज 8 है। आइएगा कैलकुलेट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राइट साइड के ऊपर मेरे पास कोई भी न्यूमेरिक नंबर नहीं है तो मेरे पास इन टोटल न्यूमेरिक वैल्यूज 8 आ गई। We use this particular function here. The fifth point is calculate the number of text cells. इस डेटा टेबल के अंदर जितने भी टेक्स्ट सेल्स हैं उनका नंबर काउंट करो। सो यहाँ पर मैं सम के फंक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ। सम के अंदर मैंने इफ फंक्शन को दिया और इफ फंक्शन के अंदर मैं इस टेक्स्ट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। इस टेक्स्ट के अंदर मेरे को वैल्यू देनी है तो वैल्यू के केस के अंदर मैंने ये कंप्लीट डेटा टेबल की रेंज को दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज। अब मुझे इफ का सेकेंड आर्गुमेंट देना है। फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर चेक करो क्या यहाँ पर
इस टेबल के अंदर कोई टेक्स्ट दिया गया है, अगर टेक्स्ट दिया गया है तो उसे 1 नंबर दे दो, और अगर टेक्स्ट नहीं दिया गया तो उसे 0 नंबर दे दो। आई क्लोज पेरेंथेसिस। यहाँ पर मैंने इफ फंक्शन का पेरेंथेसिस क्लोज किया है, अब मैंने सम के फंक्शन का पेरेंथेसिस क्लोज किया। बट स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये एक एरे फंक्शन बन चुका है। मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर तीनों कीज को एक साथ प्रेस करूँगा, और अगर मैं इन कीज को एक साथ प्रेस नहीं करूँगा तो ये मुझे रिजल्ट नहीं देगा। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर, लेकिन इसके लिए हमने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस किया है। टेक्स्ट सेल्स के केस के अंदर मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया 5। क्या इस पर्टिकुलर डेटा टेबल के अंदर 5 सेल्स के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है? मैं इसको चेक कर रहा हूँ। विंडोज 11 फर्स्ट, C++2 @ ये भी एक टेक्स्ट है, एक्सेल ये भी एक टेक्स्ट है, और नॉट इक्वल टू का सिंबल ये भी एक टेक्स्ट है। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ टेक्स्ट सेल्स 5 आ गए। अब मुझे नॉन टेक्स्ट सेल्स को कैलकुलेट करना है, इस टेबल के अंदर कितने नॉन टेक्स्ट सेल्स हैं। सो इस जगह के ऊपर मैं फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं, इक्वल्स टू सम इफ इज नॉन टेक्स्ट। यहां पर मैं वैल्यू के अंदर ये कंप्लीट डेटा टेबल की रेंज को दे रहा हूं, पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट ध्यान देंगे, इज नॉन टेक्स्ट इफ फंक्शन का लॉजिकल टेस्ट बन गया। ये फंक्शन चेक करेगा इस पूरी डेटा टेबल के अंदर कितने सेल्स ऐसे हैं जो कि टेक्स्ट नहीं है। जो सेल नॉन टेक्स्ट है उसे नंबर 1 दे दो, और जो नहीं है उसे नंबर 0 दे दो। पेरेंथेसिस क्लोज। यहां पर मैंने इफ फंक्शन को क्लोज किया है। अब ये मैं सम फंक्शन को क्लोज कर रहा हूं। यहां पर भी मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर इन तीनों बटन्स को प्रेस कर रहा हूं। मेरे पास नॉन टेक्स्ट सेल्स 15 आ गए। नॉन टेक्स्ट सेल्स के अंदर ये ब्लैंक सेल्स को भी इंक्लूड करेगा। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। द 7th पॉइंट इज काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विच कंटेन्स लॉजिकल वैल्यूज। इस जगह के ऊपर मैं लॉजिकल वैल्यूज का सम टेकअप करूंगा। सम इफ द नेम ऑफ द फंक्शन इज लॉजिकल। वैल्यू के केस के अंदर मैं डेटा टेबल की ये कंप्लीट रेंज को दे रहा हूं, पेरेंथेसिस क्लोज। यहां पर हमारे इफ फंक्शन का लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। इफ फंक्शन ने ये कहा है कि इस टेबल के अंदर जो भी लॉजिकल वैल्यूज हैं उनको चेक करो। जो वैल्यू लॉजिकल मिल जाती है उसे नंबर 1 दे दो, और जो लॉजिकल वैल्यू नहीं है उसे 0 नंबर दे दो। सम का फंक्शन इस 1 और 0 को कैलकुलेट करता हुआ हमें रिजल्ट देगा। पेरेंथेसिस क्लोज। यहां पर मैंने इफ फंक्शन का पेरेंथेसिस क्लोज किया है। नाउ आई क्लोज द पेरेंथेसिस फॉर सम फंक्शन। अगेन आई प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। आप देखेंगे कि यहाँ पे डेटा टेबल के अंदर सिर्फ 2 सेल्स के अंदर ही लॉजिकल वैल्यूज हैं, दैट इज फॉल्स एंड ट्रू। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर, और यहाँ पर भी हमने कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर कीज को प्रेस किया है। नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज एरर वैल्यू। इस डेटा टेबल के अंदर जहाँ पर भी एरर वैल्यूज दी गई हैं उनका नंबर काउंट करो। सो आई स्टार्ट हियर विद सम फंक्शन। सम, इसके अंदर हमने इफ फंक्शन को टेकअप किया, और इफ फंक्शन के अंदर इस एरर फंक्शन को मैं टेकअप कर रहा हूं एज एन आर्गुमेंट। इस एरर फंक्शन के अंदर एक ही आर्गुमेंट है, दैट इज वैल्यू। वैल्यू के अंदर मैंने डेटा टेबल की कंप्लीट रेंज को दे दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस। यहां पर ये लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इस टेबल के अंदर चेक करो कि किस पर्टिकुलर सेल के अंदर एरर वैल्यू है। जिस सेल के अंदर एरर वैल्यू है उसे नंबर 1 दे दो, और जहां पर एरर वैल्यू नहीं है वहां पर 0 दे दो। पेरेंथेसिस क्लोज। इफ फंक्शन यहां पर कंप्लीट हो गया। नाउ आई क्लोज द सम फंक्शन एज वेल। अगेन आई विल प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर प्रेस किया तो मेरे पास एरर वैल्यूज के अंदर रिजल्ट
2 आ गया। आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं देयर आर ओनली 2 एरर वैल्यूज, दैट इज डिवीजन एंड नेम एरर वैल्यूज। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। अगेन क्योंकि ये भी एक एरे फंक्शन था तो हमने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर कीज को प्रेस किया है। स्टूडेंट, अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पर हमने 11 डिफरेंट फंक्शंस को यूज किया है। रोज कॉलम्स 2, काउंट ब्लैक 3, काउंट एज 4, काउंट 5, सम 6, इफ 7, 8, 9, 10 and 11 function. I hope that this small example will help you to understand different functions here. Thank you very much.